कहानी का विस्तृत शीर्षक बबलू और जादुई मछली बबली की दोस्ती। एक तालाब, एक वादा, एक बदलाव। तालाब की शांति में छुपी एक दोस्ती। नवगाम, एक छोटा सा गांव जहां हर सुबह बैलों की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। मिट्टी की सोंधी खुशबू, खेतों की हरियाली और ठंडी हवाएं उस गांव को खास बनाती थी। वहीं रहता था एक लड़का बबलू। बबलू 13 साल का था। उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे जहां खेल कूद और शरारतों में मशगूल रहते थे, वहीं बबलू कुछ अलग था। वह शांत था, थोड़ा अंतर्मुखी और बहुत सोचने वाला। उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी सोच दिखाई देती, जैसे किसी ने उसके मन में कई सवाल छोड़ दिए हों जिनका उत्तर वो ढूंढ रहा हो। बबलू के माता पिता सीधे सादे किसान थे। पिताजी थोड़े सख्त स्वभाव के, जबकि मां ममता की मूरत। लेकिन घर का माहौल हमेशा शांत नहीं रहता। कई बार छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते और उस माहौल में बबलू खुद को बेहद अकेला महसूस करता। उसके लिए सबसे सुकून की जगह थी गांव के बाहर एक पुराना तालाब, जहां वह रोज जाकर बैठता। वह तालाब कोई आम जलाशय नहीं था, बल्कि प्रकृति का अद्भुत उपहार था, शांत, गहरा और रहस्यमय। तालाब की शांति। गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर था वह तालाब। रास्ता खेतों से होकर जाता और एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए तालाब तक पहुंचा जाता था। बबलू के लिए यह रास्ता किसी तीर्थ की तरह था। हर दिन वही पेड़, वही रास्ता, वही तालाब और वही शांति। तालाब के किनारे एक बड़ा पत्थर था, जिस पर बैठकर बबलू घंटों सोचा करता, कभी अपने परिवार के बारे में, कभी स्कूल में मिले तानों के बारे में और कभी सिर्फ यूं ही अपने सपनों के बारे में। वह वहां बैठे बैठे तालाब की लहरों को निहारता, पानी में गिरती सूर्य की परछाई को देखता और कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता। उसे ऐसा लगता मानो ये तालाब उसकी भावनाओं को समझता है। पहली अजीब मुलाकात। एक शाम जब बबलू तालाब किनारे बैठा था, सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आसमान नारंगी से लाल और फिर नीला होने लगा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो चुकी थीं। बबलू अपने मन की गहराइयों में डूबा हुआ था। तभी पानी में कुछ हलचल हुई। छपाक। बबलू की नजर गई तो देखा, पानी की सतह पर एक बड़ी सी मछली उभरी थी। उसका शरीर चांदी सा चमक रहा था। उसकी आंखें सीधी बबलू की आंखों में झांक रही थीं। बबलू चौंका। तभी एक आवाज आई, इतने चुप क्यों बैठे हो बबलू? बबलू झटके से पीछे हटा। उसकी आंखें फटी रह गईं। कौन? उसने डरते हुए पूछा। मैं हूं बबली, इस तालाब की सबसे पुरानी मछली। तुम मुझसे बात कर रही हो, पर मछलियां तो बोल नहीं सकती। मछली मुस्कुराई। हम सब बोल सकते हैं, बस कोई हमें समझने वाला होना चाहिए। बबलू की उलझने और बबली की समझ। बबलू धीरे धीरे सामान्य हुआ। वह फिर उसी पत्थर पर बैठ गया और मछली से बातें करने लगा। तुम्हारा नाम बबली है और तुम कितनी पुरानी हो? बहुत पुरानी। जब ये गांव बस रहा था, तब मैं तालाब में आई थी। मैं कई पीढ़ियों को गुजरते देख चुकी हूं। बबलू की आंखें चमक उठी। तुमसे बातें करना अच्छा लगता है, उसने कहा। मुझे भी, बबली बोली। अब बबलू की दिनचर्या बदल गई। स्कूल से आते ही वह बस्ता रखता, मां को बताकर तालाब की ओर भागता। वहीं बबली उसका इंतजार करती। एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत। अब दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। बबलू उसे घर की बातें बताता, पिताजी का गुस्सा, मां की चुप्पी, स्कूल के ताने, दोस्तों की कमी। बबली भी उसे अपनी दुनिया की बातें बताती, तालाब की गहराई, अन्य मछलियों की बातें, झींगों की चालाकी, कछुए की कहानियां और उन पुराने पत्थरों के रहस्य जो कभी किसी मंदिर का हिस्सा थे। बबलू अक्सर बबली के लिए घर से कुछ चुपचाप लाता, कभी परांठा, कभी मूंगफली, कभी गुड़। बबली कभी कभी तालाब से उसे कुछ लाकर देती, कोई सुंदर घोंघे का खोल, कभी चमकता कंकड़, तो कभी एक चमचमाती सीप। गहराती समझ और सवाल। एक दिन बबलू ने पूछा, बबली, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इंसान कभी तुम्हें मार सकता है? बबली गंभीर हो गई। डर तो हमेशा रहता है बबलू। इंसानों के जाल, प्रदूषित पानी,
प्लास्टिक, ये सब हमारी दुनिया को खत्म कर रहे हैं, पर हम जीते हैं क्योंकि जीना ही तो सबसे बड़ी कला है। बबलू कुछ देर चुप रहा। कभी कभी लगता है जैसे इस दुनिया को किसी की जरूरत नहीं। उसने कहा, गलत मत सोचो बबलू, हर एक जीवन जरूरी है, फर्क सिर्फ सोच का है। तुम जैसे लोग ही तो उम्मीद हो। एक दिन बबलू तालाब पर बैठा था, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह चुप था। बबली आई, धीरे से बोली, क्या बात है बबलू? बबलू ने बिना उसकी ओर देखे कहा, घर में बहुत झगड़ा हुआ है, पिताजी मुझसे नाराज हैं, मां चुप है, लगता है मेरी कोई कीमत नहीं। बबली कुछ नहीं बोली। वह एक गहरी डुबकी लगाई और कुछ देर बाद लौटकर आई। उसके मुंह में एक छोटी चमकदार सीप थी। ये लो, उसने कहा, ये खास है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, इसे देखना, ये याद दिलाएगी कि तुम बहुत खास हो, मेरे लिए, इस तालाब के लिए। बबलू ने सीप को धीरे से अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक नया विचार। अब बबलू तालाब से सिर्फ दोस्ती नहीं करता था, वह तालाब की महत्ता भी समझने लगा था। उसे महसूस हुआ कि जैसे बबली ने उसके जीवन को एक अर्थ दिया है, वैसे ही हर तालाब, हर नदी, हर पेड़ जीवन का हिस्सा है। बबलू बोला, अगर मैं गांव वालों को समझा सकूं कि यह तालाब कितना जरूरी है, तो शायद चीजें बदल सकती हैं। बबली मुस्कुराई। शुरुआत किसी एक को ही करनी होती है बबलू, और मुझे खुशी है कि वो एक तुम हो। अब बबलू बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक अकेला लड़का नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक मित्र, एक सोचने वाला मन और एक सच्चा दोस्त बन चुका था। उसके हाथ में बबली की दी हुई सीप थी और दिल में एक नया सपना। आने वाला कल उसे कहां ले जाएगा, ये तो किस्मत ही बताएगी, पर उसकी दोस्ती ने उसे मजबूत बना दिया था। तालाब का रहस्य और बबलू का नया सफर। बबलू के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। वह मछली से रोज मिलने जाता, कुछ खाना लाता और घंटों बातें करता। गांव वालों को अब भी ये सब एक खेल लगता, लेकिन बबलू के लिए वो तालाब अब एक दूसरी दुनिया बन चुका था, शांत, प्यारी और जादुई। एक दिन बबलू ने कहा, मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? मछली, बस मछली। मछली मुस्कुराई, मुझे नीलिमा बुला लो, मेरा रंग भी नीला है और यह नाम मेरी मां ने दिया था। तुम्हारी मां? बबलू चौंका। हां, नीलिमा बोली, हमारी दुनिया भी परिवारों से भरी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन इंसानों को हमारी बातों का पता नहीं चलता, क्योंकि वो कभी रुककर सुनते ही नहीं। बबलू उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनता। उसे अब समझ में आने लगा था कि ये मछली कोई आम मछली नहीं थी। जादुई दुनिया का प्रवेश। एक शाम जब बबलू तालाब के किनारे बैठा था, नीलिमा ने कहा, क्या तुम हमारे तालाब के नीचे की दुनिया देखना चाहोगे? बबलू पहले थोड़ा घबरा गया, पर मैं तो सांस नहीं ले पाऊंगा। नीलिमा हंसी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जादुई मोती दूंगी, उससे तुम सांस ले सकोगे। उसने एक छोटा चमकता हुआ मोती बबलू को दिया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसका शरीर हल्का महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके पांव धीरे धीरे पानी की तरफ खींचने लगे। नीलिमा बोली, आंखें बंद करो और मुझ पर भरोसा रखो। बबलू ने आंखें बंद की और पानी में उतर गया। तालाब के नीचे की दुनिया। जब बबलू ने आंखें खोली तो वो एक जादुई दुनिया में था। वहां रंग बिरंगे पत्थर, पानी के नीचे महल जैसे ढांचे और बात करने वाले जीव थे। नीलिमा ने बताया, यह हमारी दुनिया है जललोक। यहां हर जीव अपनी जिंदगी शांति से जीता है। लेकिन बबलू ने पूछा, लेकिन क्या? नीलिमा का चेहरा गंभीर हो गया। अब हमारी दुनिया संकट में है। तालाब धीरे धीरे सूख रहा है। ऊपर के लोग कूड़ा डालते हैं, पानी को गंदा करते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बबलू का फैसला। बबलू की आंखें भर आईं। उसने नीलिमा से वादा किया, मैं सब कुछ करूंगा, मैं गांव वालों को बताऊंगा कि वो तालाब को बचाएं। नीलिमा मुस्कुराई, अगर तुम ऐसा कर सको तो हमारी दुनिया बच सकती है और बदले में हम तुम्हारी मदद करेंगे। बबलू ने तालाब की दुनिया को अलविदा कहा और ऊपर लौट आया। गांव में जागरूकता। अगले दिन बबलू गांव के स्कूल में गया और तालाब की कहानी सुनाई। पहले तो सब हंसे, लेकिन जब उसने वो चमकता मोती दिखाया और मछली से लाई कुछ चमकती चीजें, तो लोग चुप हो गए। गांव के मास्टर जी बोले,
बबलू पागल नहीं है, हमें तालाब को साफ करना होगा। गांव के प्रधान ने सफाई अभियान चलाया। गांव वाले मिलकर तालाब से कूड़ा हटाने लगे। बच्चे पोस्टर बनाकर लोगों को जागरूक करने लगे। बबलू रोज तालाब जाकर नीलिमा को बताता कि काम कैसे चल रहा है। तालाब का बदलाव, धीरे धीरे तालाब साफ होने लगा। पानी फिर से नीला और चमकदार दिखने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि ऐसा बदलाव कैसे हुआ। नीलिमा ने एक दिन बबलू से कहा, तुमने हमारा संसार बचा लिया, अब मैं तुम्हें एक और चीज दूंगी। उसने बबलू को एक मोती दिया जो हाथ में लेकर कुछ भी सोचो वो हकीकत बन जाता। पर याद रखना, नीलिमा बोली, इसे केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। बबलू का नया मकसद। अब बबलू उस मोती से स्कूल में जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी देता, गरीबों के लिए गर्म कपड़े लाता और बुजुर्गों के लिए दवाइयां। उसने किसी को नहीं बताया कि ये सब कहां से आता है, बस कहता, तालाब का आशीर्वाद है। नीलिमा और बबलू की दोस्ती अब एक मिशन बन चुकी थी। वे दोनों अब न सिर्फ एक दूसरे के साथी थे, बल्कि दो दुनियाओं के रक्षक बन गए थे। अंत लेकिन एक नई शुरुआत। एक दिन नीलिमा बोली, अब समय है कि मैं कहीं और जाऊं जहां और भी तालाब सूख रहे हैं। बबलू उदास हुआ पर समझ गया कि यह जरूरी है। नीलिमा ने कहा, हम फिर मिलेंगे और जब कभी तुम्हें जरूरत हो तालाब की लहरों में मेरा नाम पुकारना। बबलू मुस्कराया, अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे।